ओके, डेविएशन तक हमने कर लिया था। फिर उसके बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं ना प्लेन मिरर। तो जैसा इसके अंदर वर्ड आ रहा है प्लेन, तो कोई भी जो है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका मतलब होता है कि व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ प्लेन, जब हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्लेन होता है तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। अब जैसे कि तुमने पहले ही पढ़े होंगे, हमारे पास में ऑब्जेक्ट होते हैं, इमेज होती है, वर्चुअल होता है, रियल होता है। तो पहले हम उसके अपने डेफिनेशन पे आते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। कौन बताएगा? फिर हमारे पास में आता है वर्चुअल क्या होता है और रियल क्या होता है। अब जैसे वर्चुअल के अंदर मेरे पास में 2 पॉइंट आ जाएंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज। वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूंगा रियल की, तो इसके अंदर भी रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज। चलो बताओ ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल बॉडी ऑफ मैटर। ओके, और Source of incident light. ओके, गुड गुड, और बताओ। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि है ना, अपने काइनेमेटिक्स में हम पढ़ते थे तो वहां पे ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अलग हुआ करती थी। अब हम यहाँ पे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऑप्टिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर लाइट आती है और रिफ्लेक्ट होकर जाती है। तो जो लाइट या फिर जो रे रिफ्लेक्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, और जो रिफ्लेक्टिंग पॉइंट से अवे जा रही है, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ऑब्जेक्ट और इमेज का डेफिनेशन हमने यहीं से बनाया। तो ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंस रे। मतलब कि अगर किसी सरफेस के लिए, जैसे कि ये हमारे पास में एक है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है, इसके ऊपर 2 लाइट आ रही है, एक लाइट ये आ रही है, ठीक है, एक लाइट ये आ रही है। तो लाइट 1 और लाइट 2 दोनों ही इस मिरर के लिए क्या है, इंसिडेंस लाइट है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग पॉइंट की तरफ आ रही हैं दोनों। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, अब देखो इंटरसेक्शन करवाने के लिए आई नीड एटलीस्ट 2 रे। वैसे तो इनफाइनाइट होती हैं रेज, लेकिन हमको इतने बनाने की जरूरत नहीं है, हम बनाएंगे सिर्फ 2 रे। तो ये है, ये मेरे पास में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। अब वैसे ही इमेज की बात करेंगे तो मैं बोलूंगा इमेज इज इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो ये जो ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे कि ये सपोज मैंने बोल दिया मिरर 1, तो ये जो ऑब्जेक्ट है दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1। ये हो सकता है किसी और मिरर के लिए इमेज बन जाए। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि इंटरसेक्शन ऑफ एन रिफ्लेक्टेड रे, तो मतलब कि अगर ये मेरे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहां से 2 रे गई, एक रे सपोज ऐसे गई और एक रे सपोज ऐसे गई, तो यहाँ पे, तो ये बन गया इमेज। इसको सपोज मैंने बोल दिया मिरर इमेज फॉर एम। बाकी किसी के लिए हो सकता है ये एन ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, हाँ भाई। हाँ सर। यस सर। ओके, अब बात करते हैं वर्चुअल और रियल। रियल का मतलब क्या होता है? ऑन अ स्क्रीन। ऑन ए स्क्रीन, मतलब कि रियल की जो डेफिनेशन है उसका मतलब होता है कि लाइट इज एक्चुअली intersecting
लाइट जो है ना वो एक्चुअल में वहां पे है, और ये जो होता है ना वर्चुअल, इसका मतलब होता है appears to intersect. लाइट इज नॉट देयर बट apparently intersect. सीम्स टू बी देयर, हाँ। राइट, हमको लग रहा है कि वहां पे है, सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग। तो जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दो, पहले मैंने बात किया वर्चुअल में ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है। जैसे हमने ऑब्जेक्ट क्या बोला, इंसिडेंस रेस का अपना इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सपोज ये मेरे पास में एक अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरे पास में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। मैंने क्या कैसा बनाना है मुझे, वर्चुअल। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट पे दो लाइट ऐसे आ रही है, एक लाइट यहाँ से आ रही है, एक लाइट यहाँ से आ रही है। तो बताओ क्या इन लाइट्स का एक्चुअल में कहीं पे इंटरसेक्शन हो रहा है? नहीं। हो ही नहीं नहीं रहा, सर। क्योंकि मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में अगर इनको देखोगे तो ये दोनों कैसी हैं, डाइवर्जिंग हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन है पहले तो कहीं हो नहीं सकता, और लाइट हमारा मिरर के आगे तो कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके आगे तो लाइट जाती नहीं है ना। लेकिन अगर मैं इसको कोई वर्चुअली मिलाऊं तो ये वर्चुअली कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है ना। तो ये है, ये कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए, इस वाले मिरर के लिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो वर्चुअल इमेज कैसे बनाओगे, सपोज एक लाइट यहां गई रिफ्लेक्ट होके, एक लाइट यहां गई रिफ्लेक्ट होके, बताओ ये लाइट कभी इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। नहीं, नहीं सर। क्योंकि हाँ डाइवर्ज कर रही है ना, तो डाइवर्ज कर रही है तो कभी इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता। तो अगर मैं इसको वर्चुअली पीछे मिला दूं ये, तो मुझे लगेगा कि यहां से आ रही है ये लाइट। तो ये कैसा बन गया, वर्चुअल इमेज। इसको इमेज क्यों बोला, क्योंकि ये जो लाइट्स हैं, ये लाइट्स कैसी है ना, रिफ्लेक्टेड रे है, और ये कैसी हैं, अपना इंसिडेंस रे। वैसे ही रियल की बात करो, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कि ये हो गया, ये Actually, हमारे पास में रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्चुअल में इंटरसेक्ट होके आ रही थी, ये रही, ये देखो रियल ऑब्जेक्ट, लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट होके आ रही है। और वैसे ही अगर मैंने रियल इमेज बनाऊं तो यहां से एक लाइट गई और यहां से एक लाइट गई, ये कैसा बन गया, रियल इमेज। रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं, क्योंकि लाइट वहां पे एक्चुअल में है। तो अगर लाइट किसी स्क्रीन के ऊपर जाएगी तो हमको दिख जाएगी ना। लेकिन अगर जैसे तुम अपने आप को मिरर के अंदर देखते हो, तो व्हेन यू सी योरसेल्फ इन द मिरर, तुमको दिखता है कि तुम मिरर के पीछे हो, लेकिन एक्चुअल में वहां तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो जो इस टाइप की चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं वर्चुअल चीजें। तो जैसा मैकेनिक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट का जो डेफिनेशन होता है वो अलग होता है, यहाँ पे जो हमारा इसका डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्टिक्स से रिलेटेड ही उसका डेफिनेशन बनाएंगे। अब हमारा जो सबसे पहला काम होता है, हम बोलते हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। बाद में और भी अपने वो आएंगे, मिरर आएंगे, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बेसिकली हमारे पूरे चैप्टर के अंदर कहानी यही होती है, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी इमेज बनानी है, फिर उसकी के अपने प्रॉपर्टीज बताने हैं कि वर्चुअल रियल कहाँ बनेगा, लोकेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, उसके अपने वेरिएशन। उससे पहले कुछ है डेफिनेशंस। एक वर्ड होता है पोल, ठीक है। फिर एक हमारे पास में आता है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, क्या होता है पोल भी बताओ। Mid The point of a geometrical center of the mirror. हाँ
क्या बोला? Geometrical center of the mirror. नहीं, बहुत ही Midpoint of reflecting Geometrical- surface. नहीं नहीं नहीं, Geometrical बहुत center of गलत the है surface डेफिनेशन। of मेरे को पता था तुम mirror. सब लोग यही बोलोगे कि सर मिड पॉइंट ही होता है। नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि पोल तुम्हारा मिड पॉइंट हो, ठीक है। जैसे ये अगर मेरे पास में एक ये है मिरर, क्योंकि हम प्लेन मिरर में पढ़ रहे हैं ना अभी, तो हमारा ऐसा होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के ऊपर कोई भी नॉर्मल बना दो, एनी नॉर्मल, एनी नॉर्मल, तो इसका जो नॉर्मल आएगा कुछ ऐसा आएगा। ये इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ, आ गया ना वर्चुअली। ये क्या है? एनी नॉर्मल, ठीक है। हाँ भाई, सही है ना। इसका मतलब क्या होता है नॉर्मल का? एक ऐसी लाइन जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ में 90 डिग्री बना रही है, ठीक है, ओके। और ये जो होता है ना प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हम बोलते हैं कि नॉर्मल, या फिर कह दो लाइन ज्वाइनिंग नहीं, तो ये बोलेंगे एनी नॉर्मल which is passing from center of curvature। अब बताओगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो चीज है वो एक्चुअली यार प्लेन मिरर के अंदर हमको विजुलाइज नहीं होती है। उसको मैं देख सकता हूँ कि सपोज जो ये जो मिरर है, तुम सबने देखा हुआ ना, कॉनकेव मिरर बोलते हैं इसको। Yes. कॉनकेव मिरर बनता कैसे है? किसी बहुत बड़े स्फेयर का एक हिस्सा होता है ना। तो इस स्फेयर का यहाँ पे होता है ना सेंटर, कहीं यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो ऐसा कुछ आएगा ना, ये ऐसा। तो इसको बोलते हैं सेंटर, सी। तो एनी नॉर्मल, अब मुझे पता है कि क्या होता है नॉर्मल किसी स्फीयर में, सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन कैसी होती है? नॉर्मल। तो ये लो, ये जो नॉर्मल है, तो ये जो है इस लाइन को मैं बोलता हूं प्रिंसिपल एक्सिस। और प्रिंसिपल एक्सिस मिरर को जहां पे कट करता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। तो अब मुझे बताओ इस मिरर के अंदर कितने पोल हैं? Infinite. इनफाइनाइट। Infinite. इनफाइनाइट। ये भी इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। क्यों? मुझे पता है कि ये जो लाइन है ये भी कैसी है? परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है ये भी कैसी है? पोल। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको पहले अपना प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है। उसके बाद में हम कह देंगे कि इस क्वेश्चन के लिए हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलना है। तुमको अगला क्वेश्चन करना है, तुम अगला अज्यूम कर लो। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो इसके अंदर तो होता ही नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस कितना होता है? इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर Infinite. इनफाइनाइट। तो इसमें तो इनफाइनाइट सेंटर है। तो एनी नॉर्मल, इसमें कह सकते हो कि एनी नॉर्मल, इसके अंदर कह सकते हो एनी नॉर्मल लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी नॉर्मल लाइन। तो इसके अंदर अब जो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस कहां पे कट कर रहा है? यहां कर रहा है। तो ये क्या बन जाएंगे मेरे? पोल। Pole. लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो एक बार में एक ही पोल को लूंगा ना। फिर मैं अगला क्वेश्चन करूंगा तो मैं उसके अंदर भाई मेरी अपनी मर्जी है कि हम उसको चेंज कर देंगे। पोल मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? तो मैं कहता हूं कि पोल क्या होता है भाई? पॉइंट वेयर क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस कट द मिरर, ठीक है। तो ये पोल बन गया। पोल मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए होता है कि भाई अब तक जो तुमने क्वेश्चन किए होंगे उसके अंदर इतना तुम काम में नहीं लेते थे, बट अब हमारे लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये मेरे पास मिरर है एक तो तुम्हारा मिड पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं उसको हटा देता हूं पहले ही।
तो मैं जो भी मेरा बनाऊंगा ना वो ये यहाँ पे बनाऊंगा, ये लो, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, मेरी मर्जी। क्यों? ये लाइन परपेंडिकुलर है, वेरी गुड, तो ये हमारा नॉर्मल बन गया, तो ये बन गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मेरी साइड है, यहाँ पे लाइट एक्चुअल में होता है, यहाँ से लाइट आता है, क्योंकि जो है रिफ्लेक्टिंग साइड है मेरी यहाँ की तरफ है, ठीक है। ये जो पॉइंट है पोल, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं पोल, और पोल को हम मान के चलते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा ओरिजिन है। इस ओरिजिन के यहाँ की तरफ का जो एक्सिस है ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये जो है ये मैंने बोल दिया वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस वाई एक्सिस, यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस। अब कुछ अजम्पशन, इनकमिंग ऑफ, या फिर कह सकते हो कि लाइट जिस साइड से आता है उस साइड को भी टेक एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, सो इनकमिंग ऑफ लाइट टेकन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। तो बताओ, अगर हमारा मिरर ऐसा रखा हुआ है तो हमारी जो लाइट है वो कहां से आएगी, हमारी लाइट कहां से कहां पे ट्रेवल लेफ्ट करेगी, से, लेफ्ट से है ना, हमारी लाइट लेफ्ट से आएगी ना, तो हमारी लाइट ऐसे आएगी, लाइट इसके ऊपर तो ऐसे आ सकती है ना, लाइट यूं आ सकती है, यूं आ सकती है, यूं आ सकती है, हमारे पास पॉसिबिलिटी सारी है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट आएंगे यहाँ पे कैसे आएंगे, पॉजिटिव एक्स पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कैसे आएंगे, नेगेटिव एक्स पॉइंट। अगर भाई इसको मैंने ओरिजिन बोला हुआ है ना, ऊपर कैसे आएंगे, पॉजिटिव वाई पॉइंट, यहाँ पे कैसे आएंगे, माइनस वाई पॉइंट्स। तो अब अगर सबको छोड़ दो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो उसके बारे में क्या बोल सकते हो, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल है कि रियल वर्चुअल है, ऑब्जेक्ट। वर्चुअल। वर्चुअल। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइड में तो लाइट जा ही नहीं सकती है ना। तो अगर, तो पहले हमको है ना स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमारा ओरिजिन कौन सा है। मैंने ओरिजिन इसको लिया है, अगर तुम ओरिजिन किसी और को ले लोगे तो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसके अंदर फोकस वोकस का कुछ मतलब नहीं होता, क्योंकि वो हम आगे देखेंगे। फोकस जो पॉइंट होता है वो जब कहते हैं स्फेरिकल मिरर आते हैं उसके अंदर काम में आता है, यहाँ पे फोकस होता नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं होता, तो क्या करोगे। तो अब जैसे कि सबसे सिंपल चीज अगर हम करें तो इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब कि छोटा सा ऑब्जेक्ट, बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से हमको उसका इमेज बनाना है। अब बताओ, इमेज बनाने के लिए मुझे कम से कम कितनी लाइट चाहिए, कितनी लाइट रेज मुझे बनानी पड़ेंगी, दो दो। क्योंकि हमने जो अपना जो डेफिनेशन लिखा है उस डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन करवाने के लिए मुझे कम से कम कितनी लाइट चाहिए, दो चाहिए ना। फालतू में क्यों, फालतू में कचरा करना है, यहाँ पे डायग्राम हमारा गंदा होएगा फालतू में। तो हमने बोला नहीं, इतना ही काफी है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं भी रखूं तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। क्या ऐसा बोल सकते हो? हाँ सर यस सर। यस, मेरा ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे है। क्यों? मैं एक काम करूंगा, जहां पे पॉइंट रखा हुआ है ना वो वहीं से एक परपेंडिकुलर अपने उसके ऊपर डाल दूंगा, मिरर के ऊपर। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, सपोज यहां रखा हुआ है। कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल या वर्चुअल? रियल। रियल। लाइट एक्चुअल में देखो, एक लाइट यहां से गई, ये लाइट गई, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 90 डिग्री दिस लाइन इज Nine. गोइंग अलोंग द नॉर्मल। तो अलोंग द नॉर्मल जा रही है, तो आफ्टर एन Zero. रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो। जीरो। वापस आ जाएगी। रिटर्न ट्रेसेस बैक एट पाथ ये लो, ये लाइट वापस चली गई, तो एक लाइट तो मेरी यहाँ पे जा रही है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ। अब मुझे एक लाइट और चाहिए,
तो एक लाइट को हम क्या हुआ थोड़ा सा ऊपर ले गए, सपोज ये ले गए, ये लाइट ये यहां से गई, ठीक है ओके। अब इसका रिफ्लेक्शन करवाना है तो ये करवा दिया। तो हमको बाय रूल पता है कि एंगल ऑफ ये एंगल आई तो ये एंगल भी आई, तो ये जब लाइट रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो ये यहां जाएगी। तो ये तो मेरा बन गया R1 है ना, रिफ्लेक्टेड लाइट 1, ये बन गई रिफ्लेक्टेड लाइट 2। रिफ्लेक्टेड लाइट 1 एंड रिफ्लेक्टेड लाइट 2 कैन नेवर मीट बिकॉज दे आर डाइवर्जिंग। क्या इनका डाइवर्जन लेंस के लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, डाइवर्जिंग है ना दोनों। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों लाइट को ना वर्चुअली मिलाएंगे। तो वर्चुअली हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया पीछे, इसको एक्सटेंड किया पीछे और इसको एक्सटेंड किया पीछे। तो हमने देखा कि इस पॉइंट पे ये दोनों मिल रही हैं, तो ये हमारा बन गया इमेज। इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज वर्चुअल इमेज, क्योंकि लाइट को मैंने मिरर के पीछे एक्सटेंड किया। ये हम अपने आप को मिरर के अंदर देख रहे हैं। हम जब अपने आप को मिरर के अंदर देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा इमेज पीछे बना हुआ है, तो पीछे कुछ होता थोड़ी है, पीछे तो खाली पड़ा रहता है, कुछ होता नहीं, दीवार होती है पीछे। तो अब देखते हैं डिस्टेंसेस वगैरह। तो ये मैंने पॉइंट बना दिया, ये एंगल आई तो ये एंगल भी आई, ये आई तो ये भी आई, ये हाइट सपोज h। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस के बारे में, ये हमारे पास में ओरिजिन, बताओ। तो ये अगर तुम्हारा डिस्टेंस अगर d है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी क्या बन गया, d, है ना? हाँ सही है। तो Yes, अब sir. लिखते हैं कुछ है, हाँ तो अब कुछ लिखेंगे पॉइंट्स कि इमेज फॉर्मेशन हमने कर दिया। अब क्या बोल सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि प्लेन मिरर जो है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रियल है तो उसका इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। ठीक है। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट कैसा है वर्चुअल, तो उसका इमेज कैसा बनेगा, रियल इमेज। बना के देखो कि कैसे बनाओगे। ये राइट हैंड साइड पे पॉइंट लेंगे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या वाली, यहां से लाइट आ रही है ना, ऐसे ये लाइट आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो ये इंसिडेंस लाइट है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से, लेकिन आफ्टर जो अपना रिफ्लेक्शन है, ये लाइट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो यहाँ पे कैसा बन गया, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये कैसा है, रियल इमेज। लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, इसके अंदर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और वो करोगे तो देखोगे ना डिस्टेंस सेम आता है, ठीक है। तो ये बन गया। तो ये तो पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू मिरर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा जो ओरिजिन जो है ना वो कहाँ पे है, मिरर के ऊपर ही है। तो मैंने लिखा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज माइनस एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, राइट। देखो ना, तो पोल से जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो सेम है दोनों साइड में, लेकिन तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट है वो कैसा हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। yes, अगर मैं लिखूं y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू क्या आएगा, तो ये पता लग गया ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, एकदम सामने बनती है ना। हाँ सर, तो देखो अगर सपोज मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने बोला A, इस पॉइंट को मैंने बोला B और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया C। तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहाँ पे बनेगी A की इमेज, यहाँ पे A डैश, यहाँ पे किसकी बनेगी, B, एकदम सामने बनेगी ना C डैश। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन बोल दूं तो x कोऑर्डिनेट तो कैसे हो गए, रिवर्स हो गए, और y कोऑर्डिनेट सेम।
भाई y कोऑर्डिनेट तो सेम है ना, देखो ये भी ऊपर है वो भी हाँ, ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, y कोऑर्डिनेट के अंदर चेंज नहीं आता है। अगर तुम सीधे खड़े हो तो तुम्हारी इमेज भी सीधी होती है, ऐसा थोड़ी है कि उसका सिर नीचे हो गया पांव ऊपर हो गया, सीधा रहता है, ठीक है। ओके, इस इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट कर दूं मैं तो क्या बन जाएगा, velocity of image with respect to mirror along x axis is equal to minus velocity of object with respect to mirror along x axis। हाँ भाई, प्रूव कर सकते हो। हाँ सर। देखो यहाँ पे ही, देखो पहले मान लो यहाँ पे था तुम्हारा a, तो इसकी इमेज यहाँ बनी, अब तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, थोड़ा आगे चला गया, यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे मैंने बोल दिया d, जो तो अब ये जो पॉइंट है तुम्हारा मतलब a डैश, ये कहाँ की तरफ आएगा, पास में आएगा ना, क्योंकि अब इनका डिस्टेंस कम हो गया, लेफ्ट साइड। तो वो यहाँ की तरफ आ गया d डैश, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया है। तो बताओ जो मेरा ऑब्जेक्ट a है वो कहाँ जा रहा है, कहते राइट हैंड साइड में जा रहा है, लेकिन हमारा इमेज कहाँ की तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब वेलोसिटी जो वेक्टर है वो कैसा हो गया, अपोजिट हो गया, और मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि डिस्टेंस तो हमको सेम रखनी है। तो वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, ठीक है। ओके, अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग y एक्सिस इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर अलोंग y एक्सिस। अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सपोज मैं a से b पे गया, b पे c पे गया, तो इमेज भी कहाँ जाएगी, ऊपर ही जाएगी। हाँ, तो मतलब क्या हुआ, अलोंग y एक्सिस कोई चेंज नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा x एक्सिस के मतलब कि अलोंग द नॉर्मल अगर जा रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर रिवर्स हो जाता है, अगर परपेंडिकुलर टू नॉर्मल जा रहा है तो कोई चेंज नहीं आता है। तुम उल्टे हो तो उल्टे रहोगे, सीधे हो तो सीधे रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। और ये सारे के सारे किसके फ्रेम में है, इसके फ्रेम में, अपने ओरिजिन के फ्रेम में। अगर तुम्हारा ओरिजिन ही मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा, तो पहले हम क्या करेंगे, ओरिजिन के फ्रेम में निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करके बताओ। सपोज ये मेरे पास मिरर है, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है 3 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। चलो आंसर बताओ। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं, बीच में मुझे स्क्रीन नहीं दिख हाँ रहा था। ठीक है, तो हमको ये प्लेन मिरर दिया हुआ है बेटा एक, ठीक है, जिसका वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड के राइट हैंड साइड में, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। हमसे पूछा गया ये तीन चीजें, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट।
आंसर्स Sir, -5, -3, -6. Wait a minute. माइनस कैसे आ सकता है? सर मुझे +5 आ रहा है और देखो, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं लिखूं तो वेलोसिटी ऑफ जो मेरा मिरर है वो कितना है? 2i के, राइट? वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट कितना है? -3 है। -3 सर मैं ठीक है। लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव ले लूँ। यार देखो, ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारे पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज हो जाएंगे ना। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तुमने वैसे किया है।
तो भी सही है। अब पहले मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस 5 आई कैप। और ये वेलोसिटी अपना एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर along x axis is equal to होता है माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर along x axis। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या बन जाएगा? उसको उल्टा करना है, तो 5 आई कैप। तो 5 आई कैप ये है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल टू 5 आई कैप। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ अपना इमेज क्या बन जाएगा? 5 आई कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर 2 है, तो क्या बन जाएगा? 7 आई कैप। 7 आई कैप। फिर क्या बोला है? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अपना इमेज का वेलोसिटी कितना है? 7 आई कैप माइनस 3 आई कैप, तो 10 आई कैप। 10 आई कैप। किस किस क्या है? सर आया। आए? सर चैट में भेजा था आपने, शायद देखा नहीं। हाँ सर चैट में भेजा था आपने, शायद चैट देखा नहीं। अच्छा, देखा था क्या? एक सेकेंड, तुमको मैंने कब भेजा? सर चैट में भेजा मैंने, आंसर भेजा आपको चैट। अच्छा, चैट में आंसर भेजा, ठीक है, ओके, वो मैंने देखा नहीं। तो ठीक है, इस टाइप से अपन अप्रोच करते हैं जब हमारे पास में सीधे सीधे आंसर होते हैं। तो चलो थोड़ा सा और करते हैं। की इमेज कैसे बने? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसके पास डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। सर तो विद suppose मेरे रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 7 कैसे हो गया? वो तो 3 है ना? नहीं, इमेज का पूछा है ना, वो तो ऑब्जेक्ट का है 3, तो मैं तो इमेज का पूछ रहा हूँ। तो सर इमेज तो का है, मिरर के ऑब्जेक्ट फ्रेम और में कितना इमेज का आया? वेलोसिटी सेम रहेगा। सेम कैसे रहेगा? किसने बोला सेम नहीं रहेगा ना, क्योंकि मिरर का भी अपने पास वेलोसिटी है। सेम कब रहता है? जब तुम्हारा मिरर कैसा है? स्टेशनरी। अच्छा, तो बेसिकली ग्राउंड भी शिफ्ट हो रही है। हाँ, मिरर शिफ्ट हो रहा है, ग्राउंड शिफ्ट नहीं हो रहा है, मिरर शिफ्ट हो रहा है ओके। है ना। क्योंकि हमारा जो ओरिजिन है वो तो यहाँ पे ही है ना, मिरर के ऊपर ही बैठा है, तो मेरा ओरिजिन ही शिफ्ट हो गया है। तो जो मेरा ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा होगा उसको तो वो लगेगा ना कि पहले इमेज यहाँ बन रही थी, अब यहाँ बन रही है। तो उसको इससे क्या फर्क पड़ता है कि मिरर है कि नहीं? हाँ सर। देखो, सपोज एक तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, इसको मैंने बोला ए बी, इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा ही बनेगा। जो भी इसका डिस्टेंस है उतने ही अपने डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा। ये हमारे पास में क्या बन जाएगा? बी डैश। ये क्या बन जाएगा? अपना ए डैश। स्ट्रेट बनेगा। ओके, अब सपोज हमारे पास में एक और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऐसा है, इसको मैंने बोला सी, इसको मैंने बोला डी। इसका इमेज कैसा बनेगा? कहाँ की तरफ इंक्लाइन होगा? Left. ए डैश बी Towards डैश the की तरफ या origin. फिर मिरर की तरफ? टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो जैसे ये पॉइंट Mirror. सी है तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, ये हमारे पास बन गया सी डैश। और ये जो डी है इसकी इमेज जस्ट इसके सामने बनेगी ना, अलोंग द नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारे पास में ये बन गया। अब ऑल्दो इसके अंदर थोड़ा सा शायद डिस्टेंस सेम है और दिख नहीं रहा है, लेकिन मान लेना कि डिस्टेंस सेम है ना। तो ये ऐसा बनेगा। तो ऐसे ही अगर हमारे पास में अल्फाबेट्स रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर हमारे पास में अल्फाबेट्स रखे हुए हैं, सपोज पहला अल्फाबेट हमने ले लिया ए,
यहाँ पे रखा है ए को, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? सेम एग्जैक्ट सेम सेम बनेगा। बनेगा। इस पॉइंट को मैंने बोला 1, इस पॉइंट को मैंने बोला 2, तो देखो यहाँ पे बन गया 0.2, यहाँ पे बन गया 0.1। इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया C, तो C पॉइंट एकदम सामने, अब इन सबको मिलाना है, तो इसका इमेज भी कैसा बनेगा? ए का इमेज ए ही बनेगा। लेकिन अगर ए की साइड्स को कलर कर दूं मैं डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या हमारा ए ऐसा ही होगा? नहीं, उल्टा हो नहीं नहीं। सर, फिर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सपोज अगर मैं लिखता हूं बी, अब इसका इमेज देखते हैं। तो ठीक है, इस पॉइंट को मैंने बोला 1, ये 2, ये 3, तो अपना 1 2 3 तो कहाँ बनेंगे? ये यहाँ पे बन जाएंगे, ये 1, ये 2 एंड ये 3, है ना। अब ये जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है, ये आगे की तरफ है ना, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बनेगा, तो इमेज कैसा बनेगा? ऐसा। तो क्या जो बी है वो हमारा बी बना? नहीं। नहीं सर। नहीं बना। ठीक है, तो ओके, तो मुझे बताओ कि हमारे में कंप्लीट जो मैं अल्फाबेट्स हैं उनको अगर मैं कैपिटल लेटर्स में लिखूं तो कितने जो अल्फाबेट्स हैं उनके इमेज वो अपने आइडेंटिकल बनेंगे? हमारे पास में ये है A B C D E F H I। AHIMOTUV W वर्टिकली जो सिमेट्रिकल होंगे वो ही बनेंगे। जो चीजें, मतलब जिस जिस अल्फाबेट में वर्टिकली सिमेट्री है, ये वाली सिमेट्री है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कैसे बनेंगे? सेम बनेगा ना, क्योंकि उनको उल्टा भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखो ये सेम बनेगा, और H H और I I M M N O O O M O T T T. T U V W T U V W X Y E U V W X Y, है ना। तो जिन जिन के अंदर, ठीक है, हम देखते हैं सिमेट्री, और सिमेट्री कैसे? विच हैज सिमेट्री अलोंग मिरर। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अलोंग मिरर, यहाँ पे है ना मेरा मिरर, तो तुम जिस साइड तुम्हारा मिरर है, मतलब कि मिरर के प्लेन के अलोंग जिनके पास में सिमेट्री है, और यू कैन से परपेंडिकुलर टू नॉर्मल सिमेट्री है। नॉर्मल लाइन की क्या है? अगर परपेंडिकुलर में कोई भी लाइन लिखूं, अगर उसके अंदर सिमेट्री है तो उनका इमेज सेम बनेगा। सो नो इन्वर्जन। इसको हम बोलते हैं, वो अपने इन्वर्जन बोलते हैं, लेफ्ट राइट इन्वर्जन। जैसे कि अगर तुम अपना इमेज देखते हो तो तुम्हारा जो है लेफ्ट हैंड होता है वो अपने इमेज वाले का राइट हैंड होता है ना भाई? देखा है कभी? तुम अगर हाँ, अपना सर। कहते हैं लेफ्ट हैंड ऊपर करते हो तो इमेज वाले का तो राइट हैंड ऊपर होता है। तो इसको बोलते हैं कि जब प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसमें लेफ्ट राइट में इन्वर्जन होता है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सिमेट्री है तो फिर लेफ्ट राइट इन्वर्जन नहीं होता है, अलोंग द मिरर सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे अगर मैं ये हमारे पास मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, अगर जो बी है उस बी को मैं ऐसे रख दूं तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज सिमेट्रिकल सेम सिमेट्रिकल ऐसा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर टू नॉर्मल मेरे पास सिमेट्री आ गई है, इसलिए इसका इमेज ये ऐसा बनेगा। तो इसमें अल्फाबेट्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि सपोज यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है, तो बताओ ना मिरर के अंदर जो वो बनेगा उसकी स्पेलिंग क्या बन जाएगी, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। फिर इसके अंदर एक और है ना वैरायटी आती है जिसको हम बोलते हैं टाइम इन्वॉल्व क्लॉक। फिर ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में आते थे क्लास के। हाँ, ये उसमें आते हैं लॉजिकल रीजनिंग में, है ना। सर मैं पेज उल्टा करके देखूंगा। हाँ यस, उसको उल्टा करके देख लो प्लेन को, एक ही
तो पेज के ऊपर में हैवी लिखो और उसको उल्टा करके देख लो। टाइम इन वॉल क्लॉक, अगर वॉल क्लॉक पे लिखे हुए हैं नंबर्स फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नंबर्स लिखे हुए नहीं है, सपोज तुम्हारे घर पे एक ऐसा क्लॉक है ये ऐसा, ठीक है, बस जिसके अंदर ये बने हुए हैं, ये बताओ कितना बजाना है, कितना टाइम हो गया है अभी? अभी हो गया है 5:03 हो गया है ना। तो 5 कहाँ बजता है? 5 यहाँ बजता है, तो एक सुई तो यहाँ की तरफ आ गई 5, ठीक है। और हमारे मिनट कितने हो गए अभी? 3 मिनट हो गए, 3 मिनट। तो 3 मिनट, तो 3 मिनट यहाँ कहीं हो गए, ठीक है। इसको मैंने ऐसा बना दिया थोड़ा सुई को, मतलब वो 1 मिनट वाली सुई है, ये हमारी आर वाली सुई है। अब तुमने ऐसे देखा, तुमने बोल दिया 5:03 हो गया, लेकिन सपोज यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज बनेगा बताओ उसके अंदर कितना बज रहा होगा इस टाइम? 657 657 कैसे? सर, दोनों को इन्वर्ट सर वही हाँ क्या? दोनों को इन्वर्ट कर दिया मैं। तो इन्वर्ट कर देंगे, तो इसका मैंने डायग्राम बनाया, तो भाई ये तो पूरा कहते हैं सर्कल है, तो सर्कल का इमेज तो कैसा बनेगा? सर्कल ही बनेगा ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिमेट्री है, ये ठीक है। ये जो लाइंस हैं ये ऐसी रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये वाली लाइन है ना, ये यहाँ बनेगी ना पास में, जो ये वाली है, ये मोटे वाली, ये यहाँ बनेगी। और अब देखते हैं टाइम। तो पहले वाली सुई को देखते हैं जिसके अंदर 5 बज रहा है, तो 5 बज रहा है, वो सुई कहाँ पे है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है, राइट। तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? ये जो पॉइंट है इसका इमेज यहाँ पे है, दूसरे वाले पॉइंट का इमेज यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में होनी चाहिए सुई। और जो सुई है वो जो ऊपर वाले पॉइंट से थोड़ा सा पहले है, ठीक है ना, तो वो सुई यहाँ कहीं बनेगी, ये यहाँ पे आ गई कहीं इसके पास में। अब उस वाली सुई को देखते हैं, वो सेंटर वाली लाइन से थोड़ा सा उस तरफ है, तो वो इस तरफ बनेगी ना क्योंकि पास में है। तो ये जो पॉइंट है इसका इमेज ये बन गया, ये जो पॉइंट है इसका इमेज ये बन गया, ये नीचे वाले पॉइंट के पास में है, तो नीचे वाले पॉइंट के पास में ये आ गया। तो ये हमारे पास में कितना टाइम हो गया? 7 बजने वाला है। तो दिस इज, अगर ये मेरे पास में 5 बजकर कितना 3 मिनट है, तो ये 6 बजकर कितना 57 मिनट। अब इसका एक और तरीका है निकालने का, शॉर्टकट तरीका है कि जो भी तुम्हारा टाइम है उसको 12 o'clock में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हारा रिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो रिफ्लेक्शन करोगे तो ऊपर कितना 60 में से 3 गया तो 57, 11 में से 6 गया तो ये। तो एग्जाम में अपने कहते हैं डायग्राम बना के नहीं देखते, हम सीधा 12 o'clock में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है भाई? हाँ, Yes, sir. कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो और आ गया। ओह, एक क्वेश्चन करो। सपोज हमारे पास में एक्सिस बना हुआ है, एक ये एक्सिस बने हुए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो यहाँ की तरफ दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से यहाँ का तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है सपोज 20 मीटर। एक मिरर है जो कि ये है हमारे पास में मिरर, ये एंगल तुमको दिया हुआ है 37 डिग्री। तुमसे पूछा है फाइंड
वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज, ठीक है, एंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, एक्स आई वाई आई। चलो करो। हमको पता है वेलोसिटी ऑफ हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, 10 आई कैप, ठीक है। एक्स ओ वाई ओ क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, -20 -20 0, और हमसे इमेज के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। चलो बताओ। और हमारा मिरर ऐसे रखा हुआ है 37 डिग्री पे। बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाओ, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, बस अच्छा सा डायग्राम बनाना है।
सर आपको लिखा है। लिखा वेलोसिटी ऑफ इमेज इज 10 j कैप, नहीं रॉन्ग है, नहीं 10 sin 16 I cap plus 10 cos गलत। जो तुम बोल रहे हो ना कि वो वहां बनेगा, वो कब बनता जब तुम्हारे मिरर का एंगल 45 डिग्री होता ना, यहाँ पे 37 है। sin 16 और cos 16 वैसे टर्म्स में होगा। हाँ सर। तो यार हमको को पता होती है ना वैल्यू तो इनकी, sin 37 cos 37 की, तो sin 37 is 3/5, sin 53 सर is 16 की बात सर, कर तो रहे हो। 16 की वैल्यू नहीं पता। 16 सर। एक सेकेंड, कहते हैं ना 16 कहाँ से आ गया? सर 90 सर minus 90 37 minus into 2 37 plus 37 90 minus 37 plus सर वो 37 इमेज अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा ना, मतलब वहां पे तो अरे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सर हमने अरे उसका यार एंगल कैलकुलेट किया, मतलब उसके और उसके बीच से, तो भाई 16 अपने है। पहले क्वेश्चन को डिस्टेंस के फॉर्म में सॉल्व करते हैं ना, कोऑर्डिनेट तो अपने बाद में बनाएंगे। तो देखो ओके, हमको इमेज के बारे में क्या पता होता है कि कोई भी इमेज प्लेन मिरर से कैसे बनती है? पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बना दो उस पॉइंट से निकलता हुआ, और बस उसके अलोंग उसकी इमेज बना दो। तो कोई भी अपना प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है वो कैसा है? परपेंडिकुलर होता है। हाँ सर। ये लो, तो मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ये। अब मुझे पता है इमेज होएगी तो इसी लाइन पे होएगी, कहीं और नहीं जाने वाली है। तो देखो ये जो ऊपर का डिस्टेंस दिया हुआ था वो कितना था 20, तो ये जो हाइट आएगी ये वाली हाइट, इस हाइट की वैल्यू क्या आएगी? हो जाएगा ना, वो एंगल 37 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 53। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में 20 cos 53। तो 20 cos 53 कितना हो जाएगा? 20 cos के अंदर आएगा 3/5, ठीक है। 3 into 4 12, 12 राइट? हाँ सही है। तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा? इसी लाइन पे यहाँ पे बनेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 12। अब क्या इस पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते हो? हाँ ओके, पहले अगर मुझे निकालना है इसका y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है ये वाली हाइट। ये हाइट क्या बन जाएगी? तुमको हाइपोटेनियस पता है 24 है, एंगल दिया हुआ है 53, तो ये हाइट क्या बन जाएगी? वो y कोऑर्डिनेट 24 sin 53। ये तो हाइट बन गई ना। कोऑर्डिनेट के अंदर बाद में चेंज कर लेंगे उसको, कोई बात नहीं। तो क्या बन जाएगा? 24 cos 53 कितना होता है? 4/5, तो कितना आएगा? 96/5। तो 96/5 कैसा आया? नीचे की तरफ आया ना। तो अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? माइनस 96/5। अभी आया सबका? हाँ सर। ओके, अब इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालो। तो सपोज यहां से यहाँ का डिस्टेंस ये पॉइंट है O, और सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया A, तो OA क्या बन जाएगा? OA हो जाएगा मेरे पास में 24 cos 53। कितना होता है cos 53? 3/5। तो ये हो जाएगा 72/5। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट के लिए तो हमको यहां से यहाँ का डिस्टेंस चाहिए ना, तो वो क्या बन जाएगा? 20 माइनस ये ना। तो हाँ सर। मेरा जो है ना, तो वो क्या बन जाएगा? 20 माइनस 72/5, तो क्या बन जाएगा? 28/5। अब 28/5 भी कैसा आएगा? प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस, क्योंकि इस तरफ है वो लाइन। तो ये लो, तो क्या बन जाएगा? -28/5। तो -28/5। ओके, तो ये तो हमारे क्या बन गए? कोऑर्डिनेट बन गए।
ठीक है, अब क्या चाहिए हमको? velocity. वेलोसिटी। अब हमको वेलोसिटी के बारे में क्या पता है कि सर जो ये वेलोसिटी, एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा नहीं समझा। अरे बेटा ये जो पॉइंट है O, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये है O, ये है A, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? OA क्या होगा? इस पॉइंट को 20 सपोज माइनस, आई, हाँ तो वो क्या बन जाएगा? 24 cos 53, राइट। लेकिन हमारा कोऑर्डिनेट yes, क्या sir. है? अपना ओरिजिन से लेकर, ये ना, इसको ओरिजिन बोला है ना मैंने, तो हमारे उसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे? कंप्लीट डिस्टेंस में से उसका एक्स कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो 20 Okay, माइनस sir. 72/5। Okay, sir. तो ये तो अपने कोऑर्डिनेट हो गए। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी में क्या होता है भाई? जो वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल होता है उसमें क्या हो जाता है? log y axis सेम रहता है, log वो x सेम हो axis जाता है log y y एक्सिस के ठीक साथ. है, तो अब ये जो मेरे पास वेलोसिटी से कंपोनेंट करते हैं, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा? 10 cos 53, तो कितना बन जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसके के परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? हाँ, 8 मीटर पर सेकेंड। कंपोनेंट करना तो आता है? ओके, Yes, sir. तो अब, हाँ, अब इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, ये बना दी, लाइंस बना दी। अब इसका मुझे क्या करना है? जो इमेज है उसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ तो कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, और इसके अपना परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब बात करते हैं एंगल की बात करते हैं। ये एंगल कितना है? 53। ये एंगल कितना है? 37। तो अब निकाल दोगे आई कैप जे कैप में? अरे दो कंपोनेंट पता है, कंपोनेंट कर दो। हाँ सर, हाँ Yes, sir. सर हाँ, वेलोसिटी वाले एक बार फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेलोसिटी देखो, हमने वेलोसिटी के कंपोनेंट किए अलोंग द नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, ठीक है। तो देखो यहाँ जो मेरे पास वेलोसिटी थी इसके मैंने कंपोनेंट कर लिए, तो अलोंग द नॉर्मल मेरा एंगल कितना बन रहा है? 53। तो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या आएगा? 6, है ना। 10 cos 53। हाँ सर। और वैसे ही अपना परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? 8। अब हमको ये पता है ना, देखो ये अगर मिरर है, मैं अगर इसके यहाँ जा रहा हूँ तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। और अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो मैं ऊपर ही जा रहा होता हूँ। तो जो वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल थी उसको तो मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, ठीक है। और जो वेलोसिटी यहाँ की तरफ जा रही थी, ये अपना परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, उसको मैंने ऐसे रखा। तो मुझे वेलोसिटी के कंपोनेंट ना पता लग गए हैं। अब मुझे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट निकालने हैं। तो एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा? 8 sin 53 माइनस 6 sin 37। ये तो उसका एक्स कंपोनेंट हो गया। तो वाई कंपोनेंट क्या बन जाएगा? 8 cos 53 प्लस 6 cos 37। तो बताओ क्या आंसर आएगा? वही देखो ना, उसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट हमने कर लिया। अरे आंसर बताओ। टेन कॉस 16। बेटा ये पार्थ, माइक ऑन करो भाई पार्थ। यस सर। बेटा तुम्हारा 16 डिग्री कहाँ से आ गया? मेरा तो कहीं नहीं आया 16 डिग्री है। सर अगर आप उसे एक्सटेंड करेंगे वो, फिर 0,0 और i को ज्वाइन करेंगे। हाँ सर, वो आई और 0,0 को ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद
उधर पूरा 37 + 37 74 हो जाएगा। अरे तो बचा हुआ लेकिन एंगल एक जो सेकेंड, नहीं नहीं, तो हमको ऐसा करना ही क्यों है जब मेरे पास में सिंपल ऑप्शन बने हुए हैं? तो से पहली बार में सर थी वो वो दिखा ज्यादा नहीं तो सिंपल लग रहा वो ज्यादा सिंपल लगा। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। तो हमको कभी भी कॉम्प्लिकेट जगह देखो, इसीलिए एंगल मैंने ये वाले दिए थे 37 और 53, ताकि रूट वूट का झंझट ही ना है, नहीं तो √2 √3 आ जाता है ना। तो तुम मान के चला करो, अगर कहीं पे एंगल तुमको 37 53 दिया हुआ है तो कहानी 37 53 में रहेगी, इसके अलावा कहीं कोई एंगल नहीं आएगा। अगर आ रहा है तो मतलब यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बाद फिजिक्स में चेक उसकी करनी वैल्यू है उसको। देखी तो ऑलमोस्ट सेम ही हाँ? आ रहा है। हाँ, अगर वो करोगे देखो आंसर तो सेम ही आएगा यार, आंसर थोड़ी बदल जाएगा। अगर तुम किसी वेक्टर्स को कंपोनेंट में करके ऐड करो या फिर तुम उसको ऐसे ऐड कर लो, फर्क क्या पड़ता है? ठीक है, तो आंसर क्या है बताओ, लिख दूं फिर? अरे कोई तो बताओ, तुम सारी कैलकुलेशन है ना मुझसे करवाओगे क्या? खुशी कहाँ गई? So, क्या आंसर आया? so 8/5 I cap 8 by 5. 8/5 नहीं यार, 8/5 क्यों आएगा? नहीं, नो 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 नो, 24। 14/5 हाँ I cap plus 48/5 J cap. हाँ, यहाँ पे 42 ना, 42 48. और 9.6 48 48/5 J cap. 48/5 J कैप। ये हमारे पास में आ गई वेलोसिटी। कैलकुलेशन सही करो खुशी। हाँ भाई, आगे इमेज फॉर्मेशन करना प्लेन मिरर से, कोई डाउट? हाँ भाई बताओ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, हमने क्या बोला कि अगर किसी मिरर के सामने कुछ रखा हुआ है तो उसका इमेज ना बन जाएगा, राइट? जैसे सपोज यहाँ पे एक ये रखा हुआ है मिरर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट, बताओ इसका इमेज बनेगा नहीं बनेगा? क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा? फिर बनेगा। Yes, Yes, sir. sir. बनेगा। क्या हमको इमेज दिखेगा? सर डिपेंड करता है ना कहाँ पे देखते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो पहले इसका इमेज तो बनाए। तो भाई जो भी लाइट है ना रिफ्लेक्ट होके जाएगी, वहां देखते हैं। तो पहले लाइट यहाँ पे आई, इस वाले एक्सट्रीम पे आई, यहाँ से अपना रिफ्लेक्ट होगी कहाँ जाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ चली गई। फिर लाइट इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे गई सपोज, और यहां से रिफ्लेक्ट होके वो लाइट यहाँ चली गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट्स है वो कहाँ कहाँ पे जा रही हैं? बस इसी एरिया में जा रही है ना, इसके अलावा कहाँ जाएंगी? अगर मैं इन लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो हमको लगेगा कि यहाँ पे क्या बन रहा है? इसका इमेज बन रहा है। लेकिन इस इमेज की लाइट कहाँ जा रही है? इस एरिया में जा रही है बस। तो अगर मैं यहाँ खड़ा हूं
तो आई कैन सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। बट अगर मैं यहां खड़ा हूं तो क्या मुझे उसका इमेज दिखेगा? नहीं सर। नहीं दिखेगा। क्यों? लाइट इज नॉट कमिंग इनटू माय आईज। तो जब तक लाइट मेरे आंखों में नहीं आएगी तब तक क्या फायदा है? ठीक है। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। मतलब एक ऐसा एरिया जिसके अंदर अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो मुझे ऑब्जेक्ट का इमेज दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो यहां से होगा डिसाइड। तो जब भी फील्ड ऑफ व्यू हम बोलते हैं तो हम स्पेसिफाई करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट और इस मिरर के लिए फील्ड ऑफ व्यू ये है। तो कैसे करते हैं डिफाइन, देखते हो? तो सपोज ये हमारे पास में मिरर है और ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अब मुझे देखना है कि इस ऑब्जेक्ट के इमेज को कौन कौन से लोग देख पाएंगे। तो मैंने क्या किया, इससे जाने वाली लाइट का मैक्सिमम जो एरिया है उसको कवर कर लिया। तो मैक्सिमम एरिया कब आएगा? जब मैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट से रिफ्लेक्शन कराऊंगा। तो यहां से कराया तो ये आया, ये कराया तो ये आया। तो ये जो एरिया है दिस इज फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट O with मिरर M। तो फील्ड ऑफ व्यू का आपने डेफिनेशन तो लिखने की जरूरत है नहीं, सिंपली कह सकते हो कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर हमारा ऑब्जर्वर उस इमेज को अपने देख सकता है। ठीक है। अब इसका यूज क्या है, मतलब इसको अप्लाई कैसे करते हैं लाइफ के अंदर? तो इसके ऊपर भी कहते हैं क्वेश्चन हमारे पास में बनते हैं। जैसे सबसे सिंपल क्वेश्चन करते हैं, सपोज यहाँ पे एक ये रखा हुआ है ना, मिरर रखा हुआ है। इसका जो लेंथ है मिरर का वो L है। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को ना इसके क्या सिमेट्रिकली रखा हुआ है। सिमेट्रिकली मतलब इसके यहाँ पे मिड पॉइंट से यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट O। इसका डिस्टेंस भी L दिया हुआ है, L। और एक रोड है, यहाँ पे एक इनफाइनाइट ये चल रहा है रोड। इसका डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट से L है। इसके ऊपर एक मैन वॉक कर रहा है और मैन का स्पीड कांस्टेंट है U। तो तुमसे पूछा है कि बताओ फॉर हाउ मच टाइम द मैन कैन सी द इमेज। फाइंड टाइम फॉर विच ही कैन सी इमेज ऑफ O। ये जो मैन है ये उस ऑब्जेक्ट के इमेज को कितनी देर तक देख पाएगा। इसको कंटिन्यूसली अब चलते रहना है। चलो ट्राई करो।
सर आपको भेजा। अरे भेजा क्या, बता आंसर क्या आएगा, बोल दे। सर 4 + √3 रूट, L by U into L by U। यार रूट कहाँ से आ जाता है फिर तुम्हारे? 3L/U। 3L by U। रूट कैसे आ गया भाई? हमको देखो, अगर उस मैन को इमेज देखना है तो हमको बेसिकली क्या करना है, हमको देखना है कि लाइट उसकी आंखों में कितनी देर तक आ रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, फील्ड ऑफ व्यू। तो मैंने बनाया, लाइट को एक्सट्रीम पॉइंट से मैंने रिफ्लेक्ट कराया। ये लो, ये लाइट यहाँ गई, यहां से अगर अपने और रिफ्लेक्ट होएगी तो हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ ना रिफ्लेक्शन करना है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, लाइट यहां से जाएगी, यहां आएगी, ये एंगल भी थीटा। ठीक है, वैसे ही सेम चीज यहां से होगी, ये एंगल भी मुझे को पता है थीटा, तुमको कहा था ना सिमेट्रिकली रखा हुआ है। ठीक है, तो ये लो, यहां से भी लाइट आके यहाँ पे आ जाएगी, वो स्ट्रेट आएगी, ऐसे नहीं आएगी ना, टेढ़ी मेढ़ी नहीं आएगी। सर वो O2 पोल वाला डिस्टेंस L है। हाँ हाँ, अच्छा ओ ओके, नहीं नहीं फिर हाँ समझ गया। तो मैंने तुमने उसको ले इक्विलैटरल लिया होगा, ट्रायंगल डायगोनल ले लिया। लिया होगा, हाँ इसलिए तुम्हारा उसका फैक्टर आ गया रूट का, है ना। ठीक है, अब देखो ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, मुझे इसका लेंथ निकालना, क्योंकि जब तक मैन इस एरिया में है उसके पास लाइट है। ठीक है, तो अब देख लो, ये तो सिंपल है, अपने को और सिमेट्री लगानी है। देखो इस वाले ट्राइंगल में देखो, ये साइड कितनी है L/2, ये साइड कितनी है L, तो ये कंप्लीट साइड कितनी है 2L, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा L। ये भी L है, यहाँ से यहाँ तक का मुझे L क्वेश्चन में दिया हुआ है, और यहाँ का L फिर से आ जाएगा सिमेट्री से। तो टोटल कितनी देर के लिए वो देख पाएगा, 3L उसका लेंथ है, तो कितना हो जाएगा 3L/U। उसका स्पीड तुमको दिया हुआ है U। ठीक है, हाँ भाई, क्लियर। यस सर। गुड। तो इस टाइप से है ना, फील्ड ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास में, और आते हैं, चलो देखते हैं। जैसे सपोज एक यहाँ पे रखा हुआ है मिरर, ठीक है, ये हमारे पास में ग्राउंड, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है d, और ये जो हाइट दी हुई है ना ये h है। तो अब मुझे इसका इमेज बना के दिखाओ, अब इसका इमेज कैसे बनेगा और कहाँ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा उसको भी देखना है। सर इसमें क्या करूँ सर? इसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, रियल बनेगा, वर्चुअल बनेगा, कहाँ बनेगा, इसका फील्ड ऑफ व्यू कहाँ कहाँ बनेगा, बनाओ।
सर बनेगा, आइडेंटिकल बनेगा, बट अगर जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहां पे ऑब्जर्वर रहेगा तो उसको नहीं दिखेगा। हाँ, मतलब कि अगर सपोज यहाँ पे हम खड़े हैं तो हमको हमारा इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है ना। लाइट देखो, लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ चली जाएगी, ठीक है। लाइट यहाँ से जाएगी, यहाँ चली जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको वर्चुअली पीछे की तरफ मिलाऊंगा तो ये यहाँ कहीं मिलेंगे दोनों। तो ये फील्ड ऑफ व्यू है। तो फील्ड ऑफ व्यू में हम तो है ही नहीं, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज यहाँ पे बनेगा। अलोंग द नॉर्मल द डिस्टेंस विल बी सेम, ये नॉर्मल है, चाहे वहां पे मिरर हो या ना हो, नॉर्मल तो यही है। तो अलोंग द नॉर्मल द डिस्टेंस विल बी सेम। लेकिन ये जो ऑब्जर्वर है, वी कांट सी आवर इमेज, क्योंकि हम उसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। तो फील्ड ऑफ व्यू में लाने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज ये हमारे पास में अपना फ्लोर है, घर का फ्लोर है, ठीक है, और यहाँ पे हम खड़े हैं। ये हम हैं, यहाँ पे हमारी आंखें एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे, और हमारी हाइट है h। तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि आंखें हमारी एकदम ऊपर है, हाईएस्ट पॉइंट पे ही बस। जैसे भाई ऐसा होता नहीं है रियल में ना, थोड़ा सा ऊपर अपना फोरहेड होता है, मान लिया एक बार के लिए ये है। अब मुझे फाइंड करना है, फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ मिरर सर टू सी। h/2 हाँ, सर h/2 फुल इमेज। हमको हमारी पूरी इमेज देखनी है, तो जो मिरर है उसकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, और h/2 उस मिरर को कहाँ पे मुझे रखना है, उसका लोकेशन। ये तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम फील्ड ऑफ व्यू से करते हैं। आंसर इसका h/2 आएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो पहले हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास में एक अपना इनफाइनाइटली लॉन्ग अपना मिरर है, ये इनफाइनाइट वाला पूरा इनफाइनाइट मिरर है। अब धीरे धीरे जो उसका वेस्टेज वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं। तो पहले देखते हो, ये मेरी आंखें हैं, एक मैंने यहाँ पे बना दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन के ऊपर का जो मिरर है, क्या वो किसी काम का है मेरे? देखते हैं काम का है कि नहीं। यहाँ पे जो भी लाइट जाएगी वो कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी ना, चाहे वो यहाँ से जाए या यहाँ से जाए, वो तो ऊपर चली गई। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों में तो आ नहीं रही है, वो कहीं और ही जा रही है। तो ये जो पार्ट है ये कैसा पार्ट हो गया, वेस्ट। भाई वो लाइट हमारे पास में आ ही नहीं रही है, तो क्यों फालतू में हमको मिरर लगाना है। तो ऊपर का पार्ट तो अपना वेस्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अपनी आईज को दिखाते हैं। मुझे अपनी आंखें देखनी है, मेरी आंखें यहाँ पे हैं। अगर आंखों से जाने वाली लाइट अगर नीचे गई तो वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी नीचे, तो कोई फायदा ही नहीं है। हमको ऑब्जेक्ट कब दिखता है, जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आए। तो आंखें कब दिखेंगी, जब लाइट यहाँ जाएगी और यहीं से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। तो मतलब यहाँ तो मिरर होना ही चाहिए, वो तो मेरे लिए बहुत काम की चीज है, वो तो होना ही पड़ेगा। तो आंखों के जस्ट सामने तो मिरर हमको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फीट की। ये मेरे पास में फीट है, फीट को मुझे आंखों को दिखाना है, मतलब फीट से जाने वाली लाइट को आंखों में पहुंचना है। तो फीट वाली लाइट कैसे जाएगी, यहां जाके और यहां से, और ये यहां पे आ जाएगी रिफ्लेक्ट होके, ये आंखों में आ गई। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो यहां वाला जो पार्ट है ये पार्ट हमारा किसी काम का ही नहीं है। तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो गया, h/2। देखो ना थीटा थीटा, तो मेरे लिए h/2 ही यूजफुल है। अगर h/2 से यहाँ पे मैं लूंगा ना, नीचे लूंगा, तो कोई फायदा नहीं है उसका। देखो कैसे,
यहाँ से लाइट यूं जाएगी नीचे और वो नीचे ही रहेगी, वो आंखों में तो जाएगी ही नहीं। तो मतलब क्या हुआ कि इफ आई वांट, सपोज ये मेरे पास में हाइट है मेरी h, ठीक है, ये h हाइट है, तो हमारा जो मिरर जो है वो कहाँ होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। तो जो तुम्हारे यार घर के अंदर पूरे लंबे लंबे मिरर लगे होते हैं पूरी वॉल पे, पूरी अलमीरा पे, दैट इज कंप्लीटली वेस्ट। तुम चाहो तो उसको हाफ कर सकते हो, यू कैन यूटिलाइज दैट मिरर समवेयर एल्स। ठीक है, हाँ भाई समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब देखो इसी के अंदर एक अपना वेरिएशन, सपोज हमारे पास में एक मैन है जिसकी हाइट दी हुई है तुमको, ये मैन की हाइट दी हुई है, तो हाइट दी हुई है 154 सेंटीमीटर, लेकिन जो उसकी आंखें हैं वो 4 सेंटीमीटर नीचे हैं, यहाँ पे उसकी आंखें हैं, और ये जो तुमको दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर है, ये उसकी आई। तो बताओ, फाइंड द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर एंड लोकेशन टू सी हिज फुल इमेज। उसको अपना पूरा इमेज देखना है, तो जो मिरर है उसके मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए और उसका लोकेशन क्या होना चाहिए। 77 centimeter 2 centimeter above the eyes. हाँ सर, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं ना कि हमारे पास में दो मैन है, एक मैन ने और नीचे की तरफ सिर किया हुआ है, एक ने ऊपर की तरफ किया हुआ है, एक की हाइट कितनी है 150 है, एक की हाइट है 4 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर पहले मुझे इसको दिखाना है, 150 वाले को दिखाना है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है, वो 150 सेंटीमीटर। अगर इतने पार्ट को मुझे देखना है तो हमारा जो मिरर है वो कितना होना चाहिए, इसका हाफ होना चाहिए ना, 75 होना चाहिए। अब अपने ऊपर वाले देखो, आंखों के ऊपर कितना पार्ट है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर को देखने के लिए कितना मिरर होना चाहिए 2। बस, तो हम बोल देंगे कि आई लेवल से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और तो देखो यहां से लाइट जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये आंखों में आगे रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, एक यहां से जाएगी, ये हमारी आंखों में पहुंच गई, ठीक है, और ये एकदम यहाँ गई और यहाँ आ गई। तो हमारे मैन ने सब कुछ देख लिया, उसने अपना एक्सट्रीम पॉइंट भी देख लिया, उसने अपनी आंखें भी देख ली, और उसने अपना फिट भी देख लिया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सपोज तुम्हारा जो मिरर जो है उसकी हाइट 1 नहीं, मतलब कि 77 सेंटीमीटर नहीं है, 75 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, और हमने उसको में आई लेवल पे रखा हुआ है, तो पूछेगा विच पार्ट ऑफ द बॉडी वी कैन नॉट सी। तो हम क्या करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू एन बना लेंगे, और जो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर जो चीजें नहीं आ रही हैं वो हमको नहीं दिखेंगी, जो चीजें फील्ड ऑफ व्यू के अंदर आ रही हैं वो हमको दिख जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई बताओ, डाउट्स 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 नहीं है, चलो फिर आज इतना ही करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट करो, कहाँ से कर रहे हो क्वेश्चंस?